मुंबई में इंडिया गठबंधन की 2 दिन की बैठक आज समाप्त हो गई, लेकिन इस बैठक में जो निर्णय लिए गए उसमें बड़ी बात निकल कर ये सामने आई कि विपक्षी पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर बात शुरू हो गई है। 2022 के बाद अब निगाहें 2024 पर हैं और 24 का लोकसभा चुनाव है। इस चुनाव को इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ रहा है। नारा दिया गया है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इंडिया वालों की तीसरी बैठक की ये तस्वीर मुंबई से रिलीज हुई। 28 दलों के 55 नेता एक फ्रेम में हैं। इंडिया वालों ने ये ग्रुप फोटो इसलिए रिलीज की है ताकि वो सीधा पीएम मोदी को बता सकें कि आने वाले चुनाव के लिए इंडिया वाले तैयार हैं। न कोई कंफ्यूजन है, न कोई मतभेद है, सब कुछ तय प्लान के मुताबिक चल रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि इंडिया वालों का मुंबई में मिलन हुआ तो क्या क्या हुआ। इस मीटिंग की बड़ी बातें क्या निकल कर सामने आई है। गठबंधन की थीम तय हो गई है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इस बैठक में 3 प्रस्ताव पास हुए हैं: सीट शेयरिंग, जनहित पर संयुक्त सभाएं और कोऑर्डिनेशन कमेटी। इंडिया गठबंधन में कोई संयोजक नहीं होगा। इंडिया गठबंधन का लोगो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, उसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई है। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। 2 दिन की मीटिंग के बाद मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में इंडिया गठबंधन के सभी नेता एक मंच पर आते हैं और बारी बारी करके पीएम मोदी पर अटैक करते हैं। यानी एजेंडा एक है, सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी को घेरना। आज तीसरी मीटिंग संपन्न हुई और दिन ब दिन इंडिया मजबूत होते जा रहा है। ये बात भी सच है कि जैसे जैसे हम करीब आते जा रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इंडिया के विरोधी दल में घबराहट हो रही है। पहले हमें पूछा जा रहा था कि विपक्ष की एकजुट, और उसी वक्त हमने कहा था कि विपक्ष की एकजुट में नहीं मानता, हम सारे लोग देश प्रेमी हैं और हमारी एकता देश प्रेमियों की एकता है। इन लोगों के बारे में घमंडिया ऐसा उनका उल्लेख करके उनके बारे में बातें करते। इसे एक ही बात साफ होती है कि घमंडिया कौन है कि जिन्हें लोग मिलकर आपस में बैठने की तैयारी करते हैं, ये भी जिनको पसंद नहीं, उन्हें घमंडिया कहने की आवश्यकता है। किसी ने कोई मौका नहीं छोड़ा। सारे दिग्गजों ने नफा और नुकसान की बातों को दरकिनार करके बीजेपी के खिलाफ हुंकार भर डाली। लेकिन इंडिया के मंच पर जिस नेता ने सबसे ज्यादा तालियां बटोरी, या फिर कहें कि मंच के महारथी बने, वो रहे लालू प्रसाद यादव। 6ठे नंबर पर लालू प्रसाद यादव बोलने आए, लेकिन उन्होंने अपने हर एक शब्द से पीएम मोदी पर ही प्रहार किया। हम शुरू से ही यह लड़ाई लड़ते रहे कि भाजपा हटाओ, देश बचाओ। भा मने भाजपा, ज मने जलाओ और पा मने पार्टी, बोलते रहते थे। ये बात सही हो रहा, सही निकल रहा। इस देश में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। क्या क्या हुआ आपको मालूम होगा इस देश पर क्या हो रहा है, कि आज हमारे अल्पसंख्यक भाई सुरक्षित नहीं है। अभी काफी जय जयकार हो रहा, होना चाहिए, वैज्ञानिकों का होना चाहिए। चंद्रयान पर लोग गए, सब घूमे फिरे लोग, हमारे वैज्ञानिक, देश का नाम ऊंचा हुआ। हम अपील कर रहे हैं इसरो के वैज्ञानिकों से, अपने देश के वैज्ञानिकों से, कि भाई मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए, इनको चंद्रलोक से
की बात छोड़ो, अब सुजलोक पर इनको पहुंचाओ। देश में गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। 60 रुपया किलो भिंडी हो गया, भिंडी। टमाटर का जो हाल है सो जानते ही हैं, जबकि टमाटर में कोई स्वाद भी नहीं है इनके राज में। लालू यादव ने पीएम मोदी पर हमले के साथ साथ इंडिया के मंच से ये भी बता दिया कि गठबंधन के सभी दल राहुल गांधी के साथ हैं और आगे इंडिया सीट शेयरिंग का फॉर्मूला देश के सामने रखेगी। हम सब एक हैं और एक होकर के हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी को भी हम काफी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा। सीट शेयरिंग, और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। मुंबई की बैठक में तय हुआ है कि इंडिया गठबंधन की अगली 4-5 बैठकें और रखी जाएंगी और उसके लिए समन्वय समिति तेजी से काम करेगी। मौसमी सिंह के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।